नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। पंजाब के भटिंडा में हुई एक शादी इस वक्त चर्चा में है। इस पर विवाद मचा हुआ है क्योंकि ये शादी कोई सामान्य शादी नहीं बल्कि दो लड़कियों की शादी है, जिसे अभी हम समलैंगिक विवाह कहते हैं। इस समलैंगिक विवाह को क्योंकि कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, फिर भी लड़के लड़के और लड़की लड़की शादी के बंधन में बंधने के लिए जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनको अपनाते हैं। इन दोनों लड़कियों ने भी, जिनमें से एक का नाम डिम्पल और दूसरी का नाम मनीषा है, दोनों ने 18 सितंबर को गुरुद्वारे में जाकर शादी की। क्योंकि डिम्पल ने पुरुष जैसा वेश धारण किया था और मनीषा ने एक महिला का वेश धारण किया था, वो दुल्हन के रूप में थी, तो गुरुद्वारे में उनकी पहचान लड़कियों के तौर पर नहीं हो सकी। हालांकि इस संबंध में डिम्पल और मनीषा का कहना है कि उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सब बताया था कि वो दोनों लड़कियां हैं और शादी करना चाहती हैं। उनके परिवारों को भी ऐतराज नहीं था। हालांकि शुरू में मनीषा का परिवार इस शादी के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे सब कुछ ठीक चलने लगा, लेकिन 27 सितंबर को इस पर बवाल मचा और इसके बाद सिख समुदाय की सबसे बड़ी संस्था अकाल तख्त साहिब ने इस पर ऐतराज जताया और उन्होंने कहा कि इस तरह की शादी नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। अतः अब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस शादी की जांच करेगी। तो ये था एक सामाजिक परिदृश्य जिसमें एक बेमेल शादी ने बवाल मचाया हुआ है। अब हम बात करते हैं इस विषय पर कानून क्या कहता है। साल 2018 से पहले समलैंगिकता हमारे देश में अपराध था। हालांकि धीरे धीरे विश्व में इस तरह के रिश्तों को स्वीकार्यता मिलने लगी और लोगों ने इन्हें सामाजिक मान्यता भी दी और साथ साथ उन्हें शादी के बंधन में बंधने के लिए भी कुछ लीगल राइट्स दिए। जैसे अगर एशिया की बात करें तो ताइवान और नेपाल दो ऐसे देश हैं जहां पर समलैंगिक लोग कानूनी रूप से शादी कर सकते हैं। तो साल 2018 के बाद भारत में भी इस तरह की मांग तेज हुई। उनका कहना था कि उनकी शादी को लीगल मैरिटल स्टेटस दिया जाए। इसके लिए हाई कोर्ट में याचिकाएं डाली गईं। साल 2022 आते आते करीबन 20 याचिकाएं कोर्ट में दाखिल हुई। इसके बाद अलग अलग जगहों से आई हुई इन सभी याचिकाओं को एक जगह ट्रांसफर कर दिया गया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने लगी। धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ को सौंप दिया। इस पीठ में 5 जजेस शामिल हैं, जिसके अंदर मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। फिलहाल वो इस तरह के जटिल रिश्तों और शादी की मान्यता देने पर विचार कर रहे हैं। इसमें कई पहलू शामिल हैं। एक तो सामाजिक पहलू तो है ही, दूसरा व्यवहारिक चीजें भी शामिल होती हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि आखिर वो मैरिटल स्टेटस लीगल कराना क्यों चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की शादी में एक लड़का लड़के से शादी करता है और एक लड़की लड़की से शादी करती है, तो ऐसे में उनके सामने कई कानूनी जटिलताएं आती हैं। जैसे उन्हें टैक्स बेनिफिट, तलाक और गोद लेने के संबंध में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी पर जो इसके विरोध में है, समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता के विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि ये एक पाश्चात्य सोच है जिसको कि भारत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये भारत के परिवार परंपरा के खिलाफ है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी इस पर अपनी सहमति नहीं देती। केंद्र का कहना है कि समलैंगिकता पर कोई भी कानून बनाना विधायी काम है, इसमें कोर्ट का दखल नहीं होना चाहिए। फिर भी ये यात्रा कोर्ट में जारी है। इस पर अगर हम आगे बात करें कानूनी जटिलताओं की, तो आखिर दिक्कतें कहाँ कहाँ होती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए इस तरह की शादी हो जाए और उनमें तलाक का मुद्दा आए, तो फिर इसमें यह डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि पत्नी कौन है, क्योंकि तलाक के आधारों में कुछ मेन बातें कही गई हैं। जैसे अगर किसी पत्नी को तलाक लेना होता है तो उसमें रेप या फिर अननेचुरल सेक्सुअल बिहेवियर और सैडोमी जैसी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरह के कपल में जहां लड़की लड़की लड़का लड़का शादी के बंधन में बंधे हैं, तो उनमें से पत्नी का दर्जा किसे मिला है ये समझना एक बेहद टेढ़ी खीर होगा। इसी तरह जब बच्चे को गोद लेने के लिए इस तरह के कपल, जिन्हें क्वियर कपल कहते हैं, अगर ये गोद लेने जाते हैं तो इनके सामने भी एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि बच्चा जब गोद दिया जाता है तो गोद देने वाली संस्थाएं ये ध्यान रखती हैं कि बच्चे के मनोवैज्ञानिक विकास और भावनात्मक पहलू पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो इसीलिए क्योंकि ये रिश्ते समाज में स्वीकार्य नहीं है, तो गोद देने के लिए भी लोग हिचकते हैं। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा चैलेंज इन क्वियर शादियों में होता है वो ये होता है कि हमारे यहाँ भाषा में भी लैंगिक शब्द मौजूद है, यानी कुछ पुरुष सूचक और स्त्री सूचक शब्द होते हैं, जैसे माँ और पिता, पति और पत्नी। तो अगर इस तरह के कपल बच्चे को गोद लेते हैं तो फिर सवाल ये होगा कि बच्चा माँ किसे कहेगा और पिता किसे कहेगा। तो इस तरह की शादी में ना सिर्फ सामाजिक स्वीकार्यता
बहुत बड़ी बाधा है, बल्कि कानून भी अभी एक बाधा है जिस पर फिलहाल संवैधानिक पीठ विचार कर रही है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।